समीम आलम नाम हुआ। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे बच्चा एक गया था खेत में, उसका थोड़ा क्या जिया नाम था बच्चा का? नाम बच्चे का नाम सिराज आलम था। जो मेरे बहनोई अभी लवारिस लाश पड़े हुए हैं, जो उनका कोई अभी नहीं, अभी मतलब कि जो अपने पाँव हाथ नहीं हिला सकते हैं, उसको हम लोग कल रात में 8 बजे के करीब लेकर आए हैं लोग सदर अस्पताल में। किस दिन की और घटना है? ये घटना 3 तारीख के है, अच्छा, जो कि बच्चा हुआ था? 3 तारीख को इनके भतीजा जो था, एक राम के लड़का सिराज नाम है, लगभग उम्र 10 वर्ष है। वो अपने पटीदार के खेत में घास काटने चला गया। तब जाहिर सी बात है कि ये घास काटने कोई जाता है तो खेते में जाता है। आप हम कोई भी है, हम लोग गरीब परिवार से हैं, तो गया भथुआ घास होता है वो उखाड़ लिया तो उसी को इतना ना उसी खेत में पिटाई किया गया। तो वो जब घर आया तो उसके बाप मतारी उसको लेकर शाम को गए कि ये काहे के लिए पीटे हैं लोग, घास काट लिया था, तुम भी किसी के खेत में जाते हैं लोग। तो वो लोग ये लोग बोला कि ये तो तुम्हारा जो नुकसान है वो अपना ले लेता, और बच्चा को काहे के लिए पीटा है, हम लोग आपस में से लौट लेते, अपना लोग हैं लोग। तो बोला कि हमारे इतना धन दौलत है तुम्हारे पास, ये तू हमको देगा, दबंग आदमी है। और बोला कि ये जो भी बोलेगा उसको पिटाई करेंगे लोग। क्या नाम है उनका? उनका नाम है शेख मुश्ताक, उनका बड़ा बेटा का नाम है शेख गुड्डू और शेख सैफ, और उनकी पत्नी है बहनोई का क्या नाम है? शेख इम्तियाज। कहाँ इलाज चल रहा था? SRP हॉस्पिटल रक्सौल में चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लगभग उनमें हॉस्पिटल जो है जी कम से कम कितना रुपया आपका लगा है? 5 लाख रुपया ब्रेन पूरा खुलवाए थे। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है किनके माने आरोपी को नाम जी हम FIR की कॉपी दिखा दे रहे हैं, लेकिन जब तक वो जिंदा थे हम थाना के चक्कर लगाते गए, लेकिन थाना इस पर एक्शन कोई नहीं लिया। अच्छा, जब हम SP सर थाना का कोई स्टाफ देखने के लिए नहीं गया। जब हम SP सर को कॉल किए तो SP सर बोले, तब उसके बाद यहाँ से थाना जाता है। सर SP सर के बोलने के बाद थाना जाता है, यहाँ से रिपोर्टिंग करके लेके चला जाता है। और फिर जब डेथ कर जाते हैं तो भी नहीं जाता है थाना, और हम SP सर को फ़ोन करते हैं तो SP सर अपना प्रशासन भेजते हैं। हमें पूरा विश्वास है अपने SP सर पर, वही हमें न्याय दिलवाएंगे। जब जब मैं कॉल किया हूँ तब ये कॉल रिसीव किए हैं। अब हमारे कोई नहीं है, मेरी बहन 4 गो बच्चा है। आपका बहन का क्या नाम है? फुलनेसा खातून। दिन पहले शादी हुआ? लगभग 15-16 में शादी हुआ था, और 4 गो बच्चा है, 3 गो बेटी है। क्या नाम है? बेटी है, उसको कोई भवानी कहता है, दुलार से रानी। माने बच्चे सबसे उम्र में कितने हैं? बच्चे एक 7 साल की बेटी है, एक 5 साल की बेटी है। आप क्या चाहते हैं हमारी बहन को न्याय मिले, विभागीय पदाधिकारी से क्या मांग कीजिए? न्याय मिले, बस कुछ नहीं। तो आपको जो थाना कौन सा है? आप रामगढ़वा थाना को आवेदन दिए, जिस जो व्यक्ति था उसको नामजद आवेदन कितने आदमी पर दिए आप? 5 आदमी पर। कौन गिरफ्तार हुआ था? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, वहाँ के ग्रामीण के द्वारा कि ये पकड़ा गया था लोग, लेकिन जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। उसका नाम क्या है जो जिसका छोड़ दिया गया? गुड्डू नाम था और मुश्ताक नाम था। जी वो आरोपी है, उसको थाना ने पकड़ा था, छोड़ दिया। हाँ पकड़ा था लेकिन छोड़ दिया। वो थाना खुद सकारे हुए हैं। छोड़ने का कारण वो बता रहे हैं कि इलाज के लिए जंगल में छोड़ दिए हैं। इलाज के लिए जंगल में छोड़ा जाता है। जैसा कि आप साफ देख पा रहे हैं कि हम ये कितने रो रहे हैं। इनके बहनोई का हत्या कर दिया गया है, रड से उनके सर पर मारा गया, और उन्होंने बार बार रामगढ़वा में हॉस्पिटल में इलाज कराया, लेकिन इलाज के दौरान ये थाना को फ़ोन करते रह गए, लेकिन थाना इनकी एक न सुनी। और उसके बाद जब यह SP स्वर्ण प्रभात सर को फ़ोन करते हैं तो वह थाने में फ़ोन करते हैं, वह आते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आज भी जिस पर आरोप था, जिसका नाम इन्होंने गुड्डू बताया है, उसको थाना पकड़ी थी, लेकिन फिर बाद में छोड़ दी है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो आपने आवेदन जो दिया था वो आवेदन कहाँ है आपका? आवेदन रखे थे चौकी में नहीं। अच्छा भाई साहब, आपका घर कहाँ पड़ेगा? मेरा घर भवानीपुर मौजे। ये बहन का कितने छोटी थी? जी हमसे बड़ी थी।
क्या ना तो क्या 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 इस घटना के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, ये घटना 3 तारीख को हुआ था। वो मेरा जीजा है, जिसका मृत्यु हुआ है वो मेरा जीजा है। उनके बड़े भाई के लड़का उनके खेत में घास काटने गया था, ठीक है सर। तो घास काट कर आया, वो खेते में उसको लड़का को पिटाई किया गया। जितना उनको जी मर्जी जी में आया उतना पिटाई कर लिया गया। अब ये अपने भतीजा के माया बर्दाश्त नहीं हुआ इनको, बोले कि भैया लड़कवा क्यों पीटे। पूछने गए थे उनसे, लड़कवा के पूछने गए थे कि भैया क्यों इसको मार दिया, इसको जो तुम्हारा हरजाना तो हमसे ले लेते, बच्चा को तो मार के आप जियान कर दिए। तो बोले कि तुम्हारा औकात है हमको हरजाना देने के लिए, औकात में रहकर बात करो, ज़्यादा बोलेगा तो तू भी पीटा जाएगा। तो ये बोले कि ठीक है, तब आपको मारना ही के मन है, यार बड़े भाई है, मारना ही के मन है तो ठीक है मारिए। तो हम मार खाने के लिए खड़ा है यहाँ पे। जब तक फ़ौरन रड निकाला चला दिया। इनका दूसरा भाई गया उठाने के लिए, उनको भी मार दिया। तीसरा गया उठाने के लिए, उसको भी मार दिया। और ये पूरे सर लगभग कितना लोग जख्मी हो गया इस घटना? तीन लोग जख्मी हो गया था, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गया था। एक आदमी की मृत्यु हुआ था और वो अपने घर में ताला बंद करके छुप गया। ताला बंद करके छुप गया। वो अपने आप वो थाना में, रामगढ़वा थाना में फ़ोन किया। थाना गया, वहाँ के गांव वाले लोग, हॉस्पिटल में आया सब लोग। तो गांव वाले लोग बता रहा था कि ये 2 आदमी तो पकड़ा गया सर। 2 आदमी कहाँ गया? तो 2 आदमी पकड़ा गया। तो हम नहीं पकड़े थे। पहले बोले कि नहीं पकड़ते, मनीष नाम था ना, मनीष कुमार। हाँ, पहले बोले कि नहीं पकड़े थे हम। तो फिर वो बाद में बोला, गांव वाला जब दबाव बनाया कि नहीं सर आप पकड़े थे, हम सबूत है, हम पूरे एकदम ठोक बजा के गवाही दे रहे हैं कि आप पकड़े थे। गांव वाला जब वो बोला तो बोला कि हाँ हम पकड़े थे, लेकिन उनको इलाज के लिए हम छोड़ दिए। तो इलाज के लिए आप कहाँ छोड़े? तो क्या जंगल में इलाज कराया जाता? कोई हॉस्पिटल जंगल में भी खुला है तो क्या? वही ना हम बता रहे हैं सर। तो इलाज के लिए जब छोड़ दिया गया तो आप कहाँ छोड़े? तो लिया के जंगल में छोड़ दिया। मनीष कुमार अपने जुबान से वहाँ 200 आदमी के बीच में कबूल किए कि हाँ हम पकड़े थे, लेकिन इलाज कराने के लिए छोड़ दिए। जब उनको जख्मी था, वो इलाज जब करवाना ही था सर, तो अपने निगरानी में रख के उनको इलाज करवाते। अपने निगरानी में, प्रशासन ने काम है कि अपने निगरानी में रख के इलाज करवाते। और हमारा बहन गई वहाँ रामगढ़वा थाने में, बोली जाकर ऐसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बोली कि हम ये बतलाई लगन कि ये बतलाओ लगन कि हम हॉस्पिटल में चांदा मांग के दवाई करवाएं कि तोहनी के लगे दौड़ी। थाना के स्टाफ कहते लोग हमको तो डोम समझ रही है, ये हमको हो बोल रही है। ये बतलाइए, आप लोग बतलाइए सर कि भगा दिया गया उनको। सुनिए ना, तो आप लोग बतलाइए सर। हो अगर मैं आपको बोल देता हूँ, क्या मैं आपको गाली दे दिया, अपराध कोई कर दिया? वो गाँव घर के रहने वाली लड़की है, सब दिन हो हाँ में बात की है, तो बोली कि हमको रउआ नहीं बोल रही है, हो बोल रही है। दोबारा यहाँ आ जाएगी तो ठीक नहीं होगा, भागो यहाँ से, जाओ उठो जल्दी यहाँ से। और ये मेरा भाई था, थाना में फ़ोन किया था 2 बार 3 बार, कोई सुनवाई नहीं हुआ था। दूसरे बात क्या बोले, जैसा कि मामला सुनने में आ रहा है कि आपकी बहन को भगा दिया गया है। हमको गाली देके भगाया, उनको भी भगाया गया। मनीष कुमार बोला बहन जो जाएगा तुम्हारे पर दफा लगा दे। क्या वो वीडियो है आपके पास जो भगाते हुए? उनका सीसी कैमरा चेक कीजिए ना थाना का। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा थाना में सीसी कैमरा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे साथ अनियमितता की जा रही है थाने के द्वारा, मैं एसपी स्वर्ण प्रभा सर से ये गुजारिश करूंगा कि इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए थाने का सीसी कैमरा चेक कराया जाए कि क्या इन्होंने जो आरोप लगाया है कि थाने से मेरी बहन को भगा दिया गया था, वास्तव में ये बात सही है या नहीं है। और उस थाने के जो स्टाफ जिस पर बता रहे हैं मनीष कुमार, जिस पर कि उन्होंने कहा कि हम तुम्ही पर उल्टा FIR केस कर देंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कृपा की जाए। धन्यवाद।